कमरे में बैठा था। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। दीवारें तरह तरह के प्राचीन और रहस्यमयी टोटेम से ढकी थी। हवा में एंटीसेप्टिक और ताजी टैटू इंक की मिली जुली गंध तैर रही थी। मेरे सामने खुद मास्टर घोस्ट एक्स टैटू बना रहे थे। उनके 3 शिष्य लगातार उनकी मदद कर रहे थे। कोई रंग तैयार कर रहा था, कोई रेखाएं संभाल रहा था, तो कोई उपकरण साफ कर रहा था। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगनों का टैटू धीरे धीरे आकार ले रहा था। पहले काले ड्रैगन की पूरी आकृति बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी बाकी थी। फिर भी न जाने क्यों सिर्फ उसकी अधूरी आकृति से ही कमरे में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा था। मेरे बगल में जूश याओदाओ बैठा था। उसकी बाह पर नेजा का टैटू बन रहा था। टैटू अभी अधूरा था, लेकिन उसके चेहरे पर उभरती मुस्कान इतनी जीवंत लग रही थी कि देखने वाला भी सिहर उठे। दूसरे कमरे में जियांग शिन्नी थी, एक महिला टैटू आर्टिस्ट। उसके शरीर पर 9 स्वर्गों की रहस्यमयी देवी का टैटू पूरा करने में लगी हुई थी। इसी बीच मेरा फोन लगातार बज रहा था। वकीलों के संदेश, निर्माण कंपनी की रिपोर्ट, सुरक्षा टीम के अपडेट और सप्लायर्स की डिलीवरी की जानकारी, सब कुछ एक साथ आ रहा था। मैं दर्द से कराहते हुए भी हर आदेश फोन पर देता जा रहा था। टैटू का काम और प्रलय किले का निर्माण, दोनों में से किसी में भी एक पल की देरी की गुंजाइश नहीं थी। तभी मैंने यूं ही फोन खोला और एक बड़ी खबर मेरी स्क्रीन पर चमक उठी। जियांग झो के अमीर उद्योगपति किनली ने अपनी लगभग पूरी संपत्ति बेचकर पहाड़ों में स्थित एक परित्यक्त जेल खरीद ली। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जैसा सोच खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला, सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया। स्क्रीन पर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दिया, जू रुई, जियांग झो के सबसे अमीर आदमी का बेटा। वह अपने आलीशान विला में बैठा था, हाथ में रेड वाइन का गिलास, चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान, और कैमरे के सामने मेरी खिल्ली उड़ा रहा था। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, दोस्तों, क्या किनली सच में पागल हो गया है? अपनी सारी दौलत बेचकर किसी वीरान पहाड़ में जाकर रहने वाला है। इतने में बगल से झाओ युकिंग की आवाज सुनाई दी। वह हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ मैंने समय रहते उसे छोड़ दिया। सुना है उसने उस जिद्दी जियांग शिनी को भी अपने साथ घसीट लिया है। अब दोनों पहाड़ों में जाकर टैटू बनवाते रहे। कैमरा थोड़ा हिला और उसी पल मेरी नजर उसकी कमर पर बने एक नए टैटू पर पड़ी। वह थी रेड स्पाइडर। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। पिछले जन्म में उसके शरीर पर यह टैटू कभी नहीं था। लगता है इस बार उसने जू रुई को खुश करने के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया था। उधर जू रुई अभी भी कैमरे के सामने अपनी शेखी बघार रहा था। और सुनो, मुझे खबर मिली है कि किन ली ने सिर्फ वो जेल ही नहीं खरीदी, उसने 100 करोड़ से भी ज्यादा का राशन, चावल, मांस और तरह तरह का सामान भी जमा कर लिया है। लगता है सचमुच वहीं पूरी जिंदगी बिताने वाला है। उसकी बात खत्म होते ही लाइव चैट हंसी और तानों से भर गई। इतने अमीर लोग भी पागल हो सकते हैं? जियांग शिनी जैसी देवी भी उसके साथ चली गई? विश्वास नहीं होता। किन ली को सीधे मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए। हजारों लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे बगल में बैठा जू याओदाओ गुस्से से कांपने लगा। उसने दांत खींचकर कहा, भाई ली, बस एक बार कहो, अभी जाकर उस जू रुई की अकड़ निकाल देता हूँ। मैंने स्क्रीन पर नजर टिकाए रखी। मेरे चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान। मैंने धीरे से कहा, उसे हंस लेने दो। आज जितना ऊंचा हंस रहा है, लाल चांद निकलने के बाद उतना ही ज्यादा रोए।